नोट बैन के फैसले के 30 दिन पूरे। नोट बैन पर आरबीआई ने कहा जल्दबाजी में नहीं लिया गया फैसला। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, नहीं कम होगी ईएमआई। साल 2016-17 के लिए विकास दर 7.6% के बजाय 7.1% रहने का अनुमान। संसद में आज भी नोट बैन पर हंगामे के आसार। विपक्ष का आज काला दिवस मनाने का ऐलान। सरकार का आरोप, नोट बैन पर चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहा है विपक्ष। आज राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं पीएम मोदी। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा नोट बैन पर विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा नोट बैन का देश भर में हुआ स्वागत। सांसदों से कहा सदन नहीं चलने देने पर विपक्ष को करे बेनकाब। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों को दी नसीहत, कहा चुनाव प्रचार के तहत करे देश में कैशलेस सिस्टम का भी प्रचार। कुलभूषण जाधव पर पलटा पाकिस्तान, कहा हमारे पास नहीं है सबूत। पाकिस्तान के झूठ का हुआ पर्दाफाश। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी के हवाले से नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान, कुलभूषण के खिलाफ केवल बयानों के आधार पर बनाया केस, कोई पुख्ता सबूत नहीं। कुलभूषण की गिरफ्तारी पर भारत पहले दे चुका है सफाई। कुलभूषण केवल बिजनेसमैन जो ईरान में कारोबार करते थे। अंडमान निकोबार में कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। हैवलॉक द्वीप पर फंसे 1400 पर्यटक। अंडमान में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए जुटी नेवी, 4 जहाजों से किया जा रहा है रेस्क्यू। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर असर पड़ा। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी हुई काफी कम। दिल्ली आने वाली 91 ट्रेनें लेट, 16 कैंसिल। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल 5 देशों से हुआ था हैक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमेरिका, स्वीडन, रोमानिया, कनाडा और थाईलैंड से किया गया था हैक। दिल्ली पुलिस ने 5 देशों से मांगा हैक करने वालों का ब्यौरा। मदद नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस। कर्नाटक सरकार के एक अफसर के ड्राइवर ने किया सुसाइड नोट में बीएसआर कांग्रेस के नेता जनार्दन रेड्डी पर लगाया 100 करोड़ का काला धन सफेद करने का आरोप। कोलकाता में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक को टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर लोगों पर चढ़ी कार, हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। बुधवार को अलगाववादी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया। पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कश्मीर आने की अपील की। बीजेपी ने हुर्रियत की अपील को नाटक बताया। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कश्मीर में टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट बुलाना चाहते हैं अलगाववादी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के निधन के सदमे में अब तक 77 लोगों की मौत। एआईएडीएमके पार्टी का दावा, पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एआईएडीएमके को लेकर बयान, कहा जयललिता के जाने के बाद टूट जाएगी पार्टी। शशिकला और पनीरसेल्वम के बीच अच्छे नहीं रहेंगे रिश्ते। चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि कावेरी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 1 दिसंबर से थे अस्पताल में भर्ती। इसरो की एक और उपलब्धि, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-36 की सफल लॉन्चिंग। वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में देगा अपडेट। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना का सर्च ऑपरेशन, हुसैनपुरा में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कैबिनेट ने चुनाव आयोग को 1000 करोड़ की ईवीएम मशीन खरीदने की दी मंजूरी। पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट भी कैबिनेट से पास। फर्टिलाइजर कंपनी को सरकार का बड़ा तोहफा, सब्सिडी में नहीं होगी कटौती। मार्च तक पुरानी दरों पर ही मिलेगी सब्सिडी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम के संपादकों ने लगाई ट्रंप के नाम पर मोहर। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में नंबर 1 रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑनलाइन पोल में पीएम को मिले करीब 18% वोट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री प्लेन एबटाबाद में दुर्घटनाग्रस्त, 21 शव बरामद। विमान में 47 लोग सवार थे। नोटबंदी के बाद सिस्टम में आए 11.5 लाख करोड़, लेकिन अभी तक 4 लाख करोड़ ही जनता में बटे। 1000 के नोट पर अभी फैसला नहीं। देशवासियों को शॉर्ट टर्म के लिए महंगाई से मिलेगी हल्की राहत। आरबीआई का अनुमान जनवरी से मार्च 2017 तक 5% रहेगी महंगाई। गोवा पुलिस ने छापेमारी के दौरान नए नोट के 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी गोवा पुलिस। बिहार के गया में रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से 35 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े गए। 500 नोटों की 70 गड्डियां मिली। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने काले धन को सफेद करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। फॉर्च्यूनर गाड़ी से 16 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने एक कार से पकड़े 2000 के 468 नए नोट के साथ 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार।
देश भर में 500 बैंकों में ईडी ने मारी रेड। कुछ बैंक में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रुपए आने की आशंका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल नजीब जंग को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। एलजी की तुलना हिटलर से की। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार लेकर आएगी अपना ई-वॉलेट। निजी कंपनी को दिया जाएगा जिम्मा। मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने के मामले में अगले साल फरवरी से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई के कुर्ला स्टेशन में चेन स्नैचर की वजह से गर्भवती महिला की जान गई। ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड। लखनऊ में पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। एक टीचर की मौत। यूपी के मुरादनगर में पुलिस की गुंडागर्दी। खाने के पैसे मांगने पर होटल मैनेजर और कर्मचारी की पिटाई की। एसपी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18,000 छात्रों ने किया गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण। हरियाणा के सीएम ने गीता संदेश को बताया प्रेरणा देने वाला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा। रावत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर के पूरे दाम नहीं मिलने पर किसान नाराज। सड़क पर सैकड़ों किलो टमाटर फेंक कर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने तेल चोरों पर कसा शिकंजा। कई घरों में मारी रेड। भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल बरामद। इंडोनेशिया में भूकंप से अब तक 97 लोगों की मौत। दर्जनों इमारतें गिरी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4। ब्रिटिश संसद में यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को पास किया गया। 461 सांसदों ने पक्ष में किया वोट। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। राहत और बचाव का काम जारी।